बच्चों, मैं हूँ सुमन और आज सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल SSLC पॉइंट में स्वागत है। ठीक है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हिंदी नाम की इंग्लिश। ठीक है, हिंदी नामों की इंग्लिश की हिंदी के नाम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और कुछ आज हम इसके जो नियम है कुछ वो भी सीखेंगे। ठीक है, कि और क्या इसमें सीखेंगे कि एक ही नाम को लोग अलग अलग तरीके कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं सिखाऊंगी आपको आधे अक्षर वाले जो नाम होते हैं वो। ओके, तो हम लोग अब बोर्ड की तरह करते हैं। देखो, साथ साथ में इसके नियम भी सीखते जाते हैं और इंग्लिश बनाना भी सीखते हैं नामों की। ओके, तो अब क्या है, आप सारे नामों की इंग्लिश इसी प्रकार से बना सकते हो। जैसे इसमें देखो, जैसे लिखा है मनोज। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पहले तो इसमें क्या होता है, जो अक्षर होती है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद जो मात्रा होती है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं साथ साथ में, जहाँ पे जैसा आएगा उसका उस प्रकार से हम लोग नियम भी सीखते जाएंगे। ठीक, लिखा है मनोज, म। ठीक है, यहाँ पे देखो म आ निकल रहा है। ठीक है, तो क्या है, म नहीं, एकदम म नहीं बोला, म। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, ए। ठीक है, फिर क्या है, यानी कि इसकी जो मात्रा लगे उसकी इंग्लिश लिख दो। ठीक, पहले क्या करोगे, अक्षर की इंग्लिश। ठीक है, जो अक्षर होगा उसकी इंग्लिश, तो अक्षर की इंग्लिश क्या, एन है, एन से क्या लिखोगे, ना से एन। ठीक है, फिर ओ की मात्रा लिखोगे ओ। ठीक है, फिर अब जा की इंग्लिश लिखोगे जे। ठीक, तो ये क्या हो गया, मनोज। ठीक है, क्या लिख गया, मनोज। अब क्या लिखेंगे, मंजू। ठीक है, तो माँ से यम बनाएंगे, अंक की बिंदी से ए एन, फिर जा से जे बनाएंगे। ठीक है, फिर ऊ की मात्रा से डबल ओ ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू। ठीक है, यू कब लगाते हैं, जब कोई मात्रा में जब ज्यादा जोर लगता है तब डबल ओ लगाते हैं। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीका लिखते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगी किस प्रकार से, आप मेरी वीडियो बने रहिए। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे जो यू है, जब हम लोग आसानी से बोल लेते हैं, इसमें जोर नहीं लगता है, तो क्या करते हैं, हम यू बनाते हैं। जब जोर लगता है इसमें, ठीक, तो क्या करते हैं, हम लोग डबल ओ बनाते हैं। जैसे पूजा। ठीक है, तो क्या है, जैसे तरबूज। ठीक है, तरबूज, तो बूज में थोड़ा ताकत लगती है तो डबल ओ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राजू। राजू, तो कोई जोर नहीं है। ठीक, जब आसानी से बोल देते हैं, जिसमें जोर नहीं लगता है, तो वहाँ पे हम यू बनाते हैं। ठीक है, ये नियम सीख लिया कि जब कहीं पे बड़ू की मात्रा में जब जोर लगता है तो डबल ओ बनाते हैं, जोर नहीं लगता है तो यू बनाते हैं। ओके, अगला देखो, भारती। भाषी क्या बनाओगे, वी एच। अब इससे क्या है, जितने भी चाहे कोई भी नाम हो सारे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, बा से बी एच, तो आपकी मात्रा से अब ये बनाओगे, पहले अक्षर की इंग्लिश, इसके बाद मात्रा की इंग्लिश। ओके, फिर रा है, रा से आर, फिर ता है, ता से टी, ता के बाद बड़ी की मात्रा से यहाँ पे आई। ओके, इसका भी वही नियम है जो ऊ की मात्रा का है। इसमें जो बड़ी की मात्रा जब हम लोग जोड़ लगा के बोलते हैं तो डबल ई बनाते हैं, जब जोड़ लगा के नहीं बोलते हैं तो आई बनाते हैं। ठीक, तो ये जो अंतर जो है वो कैसे आएगा, जो प्रैक्टिस है। ठीक, अब जब प्रैक्टिस करते रहोगे, लिखते रहोगे, बोलते रहोगे, ठीक, और ध्यान से सुनते रहोगे, तो आप लोगों को जिस चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जोड़ लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, आप ये क्या करोगे, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने से आज से सारा कुछ सीख लोगे। ठीक, अगला है सोनम। क्या लिखा है, सोनम, तो सा से पहले अक्षर की इंग्लिश लिखेंगे, सा से यस। ओके, फिर एस की इंग्लिश, ओ की मात्रा लगी तो ओ की मात्रा से ओ लगाएंगे, फिर नाक की इंग्लिश एन। ठीक है, मैंने, और फिर क्या नियम इसमें, जब दो अक्षरों के बीच में जब कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, दो अक्षरों के बीच में जब कोई मात्रा नहीं होती तो वहां पे हम क्या कहते हैं, ए बनाते हैं। ठीक, नियम तीसरा हो गया। ठीक, जब कोई यहाँ पे मात्रा नहीं होती दो अक्षरों के बीच में तो वहां पर हम ए बनाते हैं, तो यहाँ पे ए बनाएंगे, फिर माँ से एम। ओके जी, क्या हो गया, सोनम। अब लिखते हैं विनोद, वी, और छोटी की आई मात्रा से आई, फिर ना से एंड। ओके, ना से एंड, ओ की मात्रा से ओ। ठीक है, क्या है, ओ, और फिर दा से डी, तो क्या हो गया जी, विनोद।
ठीक है। तो वी और डब्लू कहाँ पे लिखते हैं वो आप लोगों को मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। ओके, तो आप लोगों को अगली वीडियो मेरी देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी इसमें वी और डब्लू कहाँ पे लगते हैं, कब डब्लू लगाते हैं, कब वी लगाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया विनोद। अब लिखते हैं सैनिक। ठीक है, क्या लिखते हैं सैनिक। सा से अक्षर की इंग्लिश पहले सा से यस बनाते हैं, फिर आई की जो मात्रा लगी उससे ए आई बनती है। क्या बनती है? ए आई। मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? ए आई। ठीक है, और फिर ना से एन, फिर छोटी की मात्रा से आई। ठीक है, फिर का से के। तो ये क्या हो गया? सैनिक। ओके, क्या लिख गया? सैनिक। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र की इंग्लिश क्या होती है? आर। आर, फिर ए की मात्रा से ए बनाते हैं जैसे, फिर जे बनाएंगे, फिर ऊ की मात्रा से यहाँ पे यू बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? यू, क्योंकि इससे पहले मैंने नियम को सीख लिया है। इसी प्रकार से बोलो राजू है। ठीक है, राजू तो क्या है? जोड़ लगता है तो डबल ओ बनाओगे राजू। ठीक है, तो क्या है? जैसे बोलोगे तेज से थोड़ी आवाज लगा के। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? राजू। ठीक है, राजू तो आवाज लगती है। इसी प्रकार से राजू क्या बोलते हैं सब लोग? राजू। ठीक है, राजू तो क्या है? यू। ठीक है, जब जोर लगता है तो डबल ओ। जैसे पूजा, तरबूज। ठीक है, तरबूज तो इसमें जोर लगता है, उसमें यू, वहां पे डबल ओ, और जिसमें जोर नहीं लगता है वहां पे यू। ओके, ये नियम सीख लिया। तो अब लिखो अभिनव। आ से ए बनाया, भा से, तो इसकी मात्रा ये नहीं कि यहाँ पे जो भा जो ई की मात्रा में पहले लगी तो ई की मात्रा पर लिखोगे, नहीं, पहले अक्षर की इंग्लिश लिखना है, इसके बाद मात्रा की इंग्लिश। फिर अक्षर की इंग्लिश को भा से वी एच, फिर इसकी मात्रा की इंग्लिश आई, फिर ना की इंग्लिश एंड। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो क्या करोगे? मैंने अभी बताया था, क्या बनाओगे? ए। ठीक है, ये नियम है हमारा। फिर वी। ठीक, ये क्या हो गया? अभिनव। ओके, इसी प्रकार से हिमांशु, इसमें भी एक नियम है हिमांशु लिखने में, आप लोगों को वो भी बताऊंगी। रुको पहले से थोड़ा। तो क्या है? या यच से हा से यच बना दी। ठीक, ये नहीं कि पहले ई की मात्रा लिखो तो ई की मात्रा की इंग्लिश लिखोगे, नहीं, पहले अक्षर की इंग्लिश, इसके बाद मात्रा की इंग्लिश। ठीक है, तो क्या है? फिर अब छोटी की मात्रा है तो इसे क्या बनाओगे? आई। तो माँ से एम, फिर आ की मात्रा से ए, फिर अंक की मात्रा से क्या बनाते हैं? ए एन। क्या होती है अंक की मात्रा से? ए एन। तो यहाँ पे ए एन ना लिख के क्या लिखोगे? सिर्फ एन। ठीक है, क्या नियम है? जब कभी कि कोई भी नाम लिखते समय, अंक की मात्रा की इंग्लिश लिखते समय अगर पहले से ही वहां पे जब स्वर हो तो सिर्फ अंक की मात्रा जो है ए एन ना लिख के वहां पर एन सिर्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। ठीक है, जब किसी शब्द में अगर अंक की मात्रा लगानी हो, अंक की मात्रा की इंग्लिश लिखनी हो तो वहां पे ए एन ना लिख के, अगर स्वर होगा तो ए एन ना लिख के वहां पे क्या लिखोगे? सिर्फ एन। ठीक, जैसे कि मैंने आपकी जो मात्रा लगाई थी यहाँ पे ए, तो ये क्या है? एक स्वर है। ठीक है, क्या है? ये एक स्वर हो गया। ओके, ये जो है वो एक स्वर हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए एन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अंक की जो मात्रा लगी उसकी हम मात्रा यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एन ना लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे? एन। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वर जो है वो पहले से ही है। ठीक है, अगर स्वर में जैसे यहाँ पे आई होता, यू होता या वो होता, कुछ भी होता, तब भी हम लोग जो अंक की मात्रा है वो क्या बनाते हैं? सिर्फ एन। ठीक है, तो हिमांशु हो गया। हिमांशु, फिर सा से एस एच और की मात्रा से यू, तो ये क्या हो गया? हिमांशु। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, आप लोग इसी प्रकार से सीरियल बाय सीरियल लिखते जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई भूलोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से सुनीता, क्या लिखोगे? सुनीता। तो सा की इंग्लिश क्या होती है? एस, फिर क्या है? ऊ की मात्रा से यू बनाएंगे। ठीक है, ना से एन बनाएंगे, सुनीता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुनीता क्या बोलते? सुनीता नहीं, सुनीता नहीं, सुनीता। ठीक है, तो सुनीता तुरंत बोलते तो यहाँ पे क्या बनाओगे? बड़ी की बड़ी से आई, तो क्या बोलोगे? सुनीता। ठीक है, तो ता से टी और ए की मात्रा से आई, तो ये क्या हो गया? सुनीता। ओके, इसी प्रकार से जावेद। ठीक है, क्या लिखोगे? जा से
जे, आगे मात्रा से ए, फिर वा से वी, ए की मात्रा से ई, फिर दा से डी। तो ये क्या हो गया, जावेद। अब देख लेते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही नाम को अपने अलग अलग नियमों से लिखते हैं, लेकिन वो भी सारे सही होते हैं। ओके, क्या है वो नियम जो होते हैं वो भी सारे सही होते हैं। कैसे, जैसे लिखो यहाँ पे रोमी, क्या लिखना है, रोमी। ठीक है, ये लिखा है रोमी, तो रोमी को क्या करते हैं हम लोग, कैसे, बहुत से लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ROMY, तो ये क्या हो गया, एक रोमी। ठीक है, लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं रोमी को, एक ही, लेकिन क्या है नाम देखो एक ही है रोमी, तो इसको अलग अलग लिखते हैं, तो इस ये वाला भी सही है। एक दूसरा क्या है, रोमी, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं रोमी को, ठीक है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो क्या है इसमें ये नहीं इंग्लिश लिखते टाइम पे कि हाँ एक ही नियम है, इसको जैसे मैं लिख रही हूँ तो आप सभी लोग ऐसा ही लिखेंगे, नहीं, सब लोग क्या है अलग अलग अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन सारे सही होते हैं। लेकिन कुछ नियम है वो बहुत जरूरी है पहचानना, कि ध्वनि को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जब ध्वनि आपको आ जाएगी तो आप जितने भी नाम हैं या कोई भी शब्द है आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लोगे। अगर ध्वनि नहीं पहचान पाओगे तो चाहे जो इच्छा हो वो लिखते रहोगे। ठीक है, सबसे जरूरी है ध्वनि, कि कोई अगर बोले आपके सामने तो उसको ध्वनि जो है वो ध्यान से सुनो कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग उसकी इंग्लिश लिखना है, तो बहुत आसान हो गया इंग्लिश लिखना, और पढ़ना भी, लिखना पढ़ना सारा बताएंगे। इसके बाद क्या है, जो नाम जो थोड़ा सा लिखना आपको आ जाए, जैसे आधे अक्षर वाले यू, और जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी वी और डब्ल्यू कहाँ पे बनता है वो सीख लेंगे, आधे अक्षर वाले सीख लेंगे। ठीक है, जो आधे राम वगैरह जो होते हैं जो भी है वो सारे को सीखने के बाद फिर क्या हम लोग नियम पढ़ेंगे। ठीक, नियम बहुत जरूरी है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो वो नियम पढ़ेंगे। तो नियम मैं आप लोगों को जितना इंग्लिश का जो कोर्स होता है पढ़ने और लिखने का वो सारा दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी वीडियो में देते रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके।